जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक खबर नज़र से गुजरी, पहले तो यकीन ही नहीं आया कि ये खबर सच है या ये ठीक खबर है या दुरुस्त खबर है। फिर जब मैंने इधर-उधर चेक किया, लोगों से पूछा, तहकीक की, तो पता चला कि वाक़ई ये खबर सच्ची है, ठीक है, दुरुस्त है और फिर बड़ी शर्मिंदगी हुई। हम जो एक-दूसरे को फ़तह करने में लगे हुए हैं, हम जो तुरम खान बने हुए हैं मुल्क के अंदर, हम जो पूरे इस्लाम के ठेकेदार हैं और हमें ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया हमारे आगे बस मुलाज़म है हमारी पूरी दुनिया। लेकिन असल में हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है, इस एक छोटी-सी खबर से आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा। खबर है कि भारत का एक कारोबारी ग्रुप, टाटा ग्रुप, उसकी जो मईशत है या उसकी जो मार्केट वैल्यू है, वो हमारे पूरे पाकिस्तान की मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है। है ना शर्मिंदगी वाली बात कि भारत का एक कारोबारी ग्रुप, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो हमारी पाकिस्तान की पूरी जो मईशत है उस पर भारी है, उससे ज्यादा है। टाटा ग्रुप की जो मार्केट वैल्यू है वो 1010 खरब 33 अरब है। 1010 खरब 33 अरब, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी 943 खरब है। अगर इसको और आसान करें तो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की मालियत है 365 अरब डॉलर, जबकि पाकिस्तानी मईशत का कुल हुजम या टोटल मईशत 341 अरब डॉलर। यह भी सुनते जाइए कि भारत में 2020 में अरबपति अफराद थे 102, 221 में ये हुए 142 और 2022 में ये 166 हैं। अभी और बड़े होंगे। यानी आप देखिए भारत में ना सिर्फ मईशत का क्या हाल है, बल्कि उनके लोग किस तरह खुशहाल हो रहे हैं कि 2020 में 102 लोग अरबपति थे, 2021 में 142, 2022 में 166 अरबपति। और मुकेश अंबानी, हम आपको पता ही है कि हम 1 अरब डॉलर लेने के लिए आईएमएफ से लोन लेने के लिए उनके कदमों में बैठे हुए हैं। उनके कभी घुटने छूते हैं, कभी पाँव छूते हैं, कभी तरले डालते हैं, कभी मिन्नतें डालते हैं, कभी अमरीकी सफ़ीर को फ़ोन करते हैं, कभी नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से रिक्वेस्ट करते हैं कि आईएमएफ को हम मान जाए। कभी हमारा शहबाज शरीफ जो कहता है हम भिखारी हैं, कभी वो किसी के पास जाता है कुछ दे दो, कभी किसी के पास कुछ दे दो, और फिर खुद ही हमें बताता है कि मैं जिस किसी गैर मुल्की सरबराह को फ़ोन करता हूँ, तो वो समझता है कि मुझसे पैसे माँगने आ गए। हम 1-1 अरब डॉलर यानी आईएमएफ से हमने लेना होता है, तो हम कितने, पूरा मुल्क आईएमएफ चला रहा है, कितने हम उनके आगे भिखारी और फकीर हैं 1 अरब डॉलर के लिए। भारत का एक अंबानी ग्रुप जो है, मुकेश अंबानी, उसका उसकी जो मार्केट वैल्यू छोड़ दीजिए जो अंबानी ग्रुप की, उसके जो दौलत है मुकेश अंबानी के पास, वो 100 अरब डॉलर है। मुकेश अंबानी के पास इस वक्त 100 अरब डॉलर है। हम 1-1 अरब डॉलर के लिए मांगते फिर रहे हैं। और हमारा टोटल जो पाकिस्तान का ज़र मुबादला है, वो कोई 13 अरब डॉलर बताता है, कोई 10 अरब डॉलर, कोई 8 अरब डॉलर, 13 अरब डॉलर भी मांग लें तो मुकेश अंबानी के पास 100 अरब डॉलर है। और ये भारत को, ये मैं कोई दूसरे देश की कहानी नहीं सुना रहा। 1947 में हम इकट्ठे ही पैदा हुए थे और 1990 तक भारत का बुरा हाल था। फिर नरसिम्हा राव आया, उसने एक बुनियाद रखी, आईएमएफ को गुड बाय कहा, और फिर नरेंद्र मोदी जो अकलियतों के लिए दुश्मन साबित हुआ है, जो सेकुलर भारत का कातिल साबित हुआ है, जो मुसलमानों का कातिल है, लेकिन उसने भारत के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया। इस वक्त अमेरिका, चीन और रूस आपस में मुत्तफिक नहीं, लेकिन भारत पर मुत्तफिक है। तीनों भारत के बिजनेस पार्टनर हैं। ईरान और सऊदी अरब में आपस में इख्तलाफात हैं, लेकिन दोनों भारत के बिजनेस पार्टनर हैं। और यूएई तीसरा बड़ा बिजनेस पार्टनर है अमेरिका और चीन के बाद भारत का। अभी यूएई ने 27 एकड़ जमीन दी और वहां मंदिर बनाए 9.5 करोड़ डॉलर का। और ये जेन में रहे
कि एक तरफ भारत में मस्जिदें गिराई जा रही हैं और बाबरी मस्जिद गिराकर मंदिर बनाया गया, और उधर यूएई उस मंदिर के लिए 27 एकड़ ज़मीन दे रहा था। एक तरफ मुसलमानों का जीना हराम हुआ है, और गुजरात में मोदी जो है वो मुसलमानों का मुसलमा कातिल था जब वो वज़ीर आला था, और दूसरी तरफ तमाम अरब ममालिक ने अपने आला सिविलियन अवार्ड्स भारत को दिए। और इस वक्त पूरी दुनिया की आईटी पर भारत का कब्जा है, और भारत का ज़र मुबादला हमारा 13 अरब डॉलर है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा करें, भारत के पास उनका ज़र मुबादला 600 अरब डॉलर है। ये मफादात की दुनिया है, जज्बात की दुनिया नहीं है। हम जज्बात में रह रहे हैं, एक दूसरे को फतह किए जा रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, आपस में ही एक चौधरी बने हुए एक दूसरे के। और इस बुरी मईशत के साथ ये जो सो कॉल्ड डमी जमहूरियत है, इस पर हमारा कितना खर्चा होता है ये भी सुनते जाइए। कि जो टोटल तनख्वाह है हमारे मेंबर पार्लियामेंटेरियन की, वो बनती है सालाना 35.5 अरब रुपए, 35.5 अरब रुपए। और इन पर जो अखराजात उठते हैं वो 85 अरब रुपए हैं। बलूचिस्तान असम्बली मेंबर की तादाद 65 है, गालिबन पुरानी या नई कोई ज़्यादा होंगे। एक मेंबर की तनख्वाह 1,25,000 है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मेंबरों की तादाद 145 है, तनख्वाह 1.5 लाख फी साल महाना फी मेंबर। पंजाब असम्बली 371 मेंबरान हैं और तनख्वाह है 2.5 लाख महाना। और सेनेट की तादाद 104 है, तनख्वाह है 4 लाख। अब इस सारों को जमा करें तो 35.5 अरब रुपए बनते हैं ये सालाना। अच्छा, और ये भी सुनते जाइए, कौमी असम्बली के एक दिन का औसतन खर्चा 6 करोड़ 65 लाख है। एक दिन कौमी असम्बली का इजलास जिस दिन होता है उस दिन खर्चा जो होता है 6 करोड़ 65 लाख, और इजलास के 1 घंटे का औसतन खर्चा 2 करोड़ 42 लाख है। अच्छा, 5 साल के दौरान कौमी असम्बली ने एक एमएनए पर 2 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च किए हैं तनख्वाह के अलावा। अच्छा, और आगे सुनिए, पंजाब असम्बली के एक इजलास का खर्चा 3 करोड़ 40 लाख रुपए है। अब जब इजलास होते हैं तो क्या हमारे गरीबों की वहाँ डिस्कशन होती है? क्या मुल्क को फ़ायदा होता है? मैं जमहूरियत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, इस जमहूरियत के ख़िलाफ़ हूँ जो चंद ख़ानदानों के नरगे में है। यानी हाउस ऑफ शरीफ के 4-5 बंदों का नाम जमहूरियत है, जरदारी एंड कंपनी के 4-5 बंदों का नाम जमहूरियत है, मौलाना साहब और इसी तरह 5-10% जो इलीट क्लास है उनके वजूद और उनका नाम जमहूरियत हमने रखा हुआ है। नीचे अवाम तक तो कोई जमहूरियत नहीं है। बरतानिया में जमहूरियत है, अमेरिका में जमहूरियत है, यूरोप में जमहूरियत है, वहाँ जमहूरियत है। वो वाली जमहूरियत जिस दिन यहाँ आई तो मैं भी उसको सलूट मारूंगा। हमारे मुल्क में 2 तरह के निज़ाम आए हैं, सिविलियन आमरीत और फौजी आमरीत। सिविलियन आमरीत फौजी आमरीत से इसलिए बदतर है कि ये मुनाफकत करते हैं, ऊपर से जमहूरी चोगे पहने, अंदर से ये बादशाह होते हैं। अब इन बादशाहों का खर्चा कितना है वो आपको पता है। 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग जरदारी साहब वाला जब स्कैंडल सामने आया तो पता चला बिलावल के हैप्पी बर्थडे का खर्चा हम उठा रहे हैं, बिलावल की लॉन्ड्री का खर्चा हम उठा रहे हैं, पता चला बिलावल के कुत्तों की खुराकें हम उठा रहे हैं, और तो और बिलावल के सदके जो दिए जा रहे थे बकरे उसका खर्चा भी हम उठा रहे हैं। और पता चला कि अयान अली और बिलावल की एक अकाउंट से टिकटें बन रही हैं, एयर टिकटें। इसी तरह हाउस ऑफ शरीफ, 2 भाइयों की या हाउस ऑफ शरीफ की फैमिली पर जो सिक्योरिटी पर खर्चा आया वो 14.5 अरब रुपए। जाती उमरा की दीवारें जो बनी हुई वो भी हमारे खर्चे से, वहां जो कुत्ते रखे हुए वो भी हमारे खर्चे से, वहां जो गेट लगे हुए सिक्योरिटी गेट वो भी हमारे खर्चे से, और इनके कैंप ऑफिस, इनके दौरे। नवाज शरीफ साहब ने ये जब आखिरी टर्म भुगताई, 4 साल वजीर आजम रहे, 1 साल बाद दौरों पे रहे। उतनी मरतबा कौमी असम्बली नहीं आए जितनी मरतबा ये लंदन गए, और पता नहीं कितने लोगों को साथ पूरी दुनिया घुमाया, और हासिल वसूल कुछ नहीं। बिलावल ने अभी ये 16 महीने जब पीडीएम की हुकूमत थी 56 दौरे खड़काए, पूरे मुल्क में अपना सीवी दिया। तो
हमारी मईशत देखें, हमारा हाल देखें। अच्छा, और सुनिए, एक और मैं आखिरी मिसाल दे देता हूँ। हम पे टोटल कर्जा जो है वो 150 अरब डॉलर के करीब है। नीचे ऊपर कर लें इस तरह, 150 अरब डॉलर कर, मैक्सिमम कर लें, 160 अरब डॉलर कर लें, इससे कम ही होगा। 160 अरब डॉलर हमारा कर्जा है जो हमने देना है। सऊदी अरब की एक ऑयल की कंपनी अरामको, उसका 2022 का जो प्रॉफिट आया था, 21 या 22 का, 21 का या 22 का, तो उसका जो एक साल का सालाना मुनाफा था वो 161 अरब डॉलर था। यानी सऊदी अरब की एक कंपनी का सालाना मुनाफा हमारे टोटल पाकिस्तान के कर्जे से ज्यादा है। ये है हमारी औकात। चौथा बदतरीन पासपोर्ट है हमारा नीचे से। बाहर हमारी टके की इज्जत नहीं है, मुसलमान मुल्कों में भी। जिस मुल्क में पाकिस्तानी करना, एक तुर्की और एक मेरे ख्याल से चीन में हमारी थोड़ी बहुत इज्जत थी, वो भी पाकिस्तानी पहुंच रहे हैं, 2 नंबरियां करेंगे, वो भी खत्म हो जाएगी। जिस मुल्क में हमारा नाम लो वहां वो फौरन आ जाते, उनको मोहतात हो जाते हैं कि पता नहीं क्या कोई 2 नंबरी करने आ गया। दुनिया, भारत चांद पे पहुंच गया, हम चांद नहीं देख पा रहे। ईद पे हम दो दो ईदें मनाते हैं, चांद ही नहीं नजर आता हमें। वो सूरज पर चला गया हमारा। हम एक दूसरे कोई गर्मी दिखा रहे हैं, सवा नेज़े पे एक दूसरे के लिए सूरज ला के खड़ा किया हुआ है, एक दूसरे को मार रहे हैं। तो इस वक्त जब नई असम्बलियां बनने जा रही हैं, नई हुकूमत बनने जा रही है, और हमारा वज़ीर आज़म फिर से कशकोल लेके दुनिया दुनिया में घूमेगा, एयरपोर्ट्स मोटरवे तक गिरवी हमने रख दी हैं, इमारतें गिरवी रख दी हैं, हमें कोई मुल्क मुंह लगाने को तैयार नहीं। अब भी वक्त है। और यकीन करें, करप्शन बहुत बड़ी हमारी प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक नहीं। मिसमैनेजमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसमें कोई शक नहीं। चोरी बड़ी प्रॉब्लम है, डाके बड़ी प्रॉब्लम है। हम बहैसियत कौम, अकलियत को निकाल कर हम बहैसियत कौम करप्ट हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, मुनाफ़िक हैं, झूठे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला हमारा है सिंसियर क़यादत, मुखलस क़यादत। और हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, अहलियत नहीं है क़यादत में। ये दौलत शाह के चूहे हैं, कोई इनके पास आइडिया नहीं, कोई रोड मैप नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, कुछ नहीं। इसी वजह से पूरे मुल्क को रिवर्स गियर लगा हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद।